नमस्कार दोस्तों, यदि आपका उम्र भी 17 साल हो चुका है या उससे अधिक हो चुका है तो आप इस प्रकार का जो वोटर आईडी कार्ड है आप बना सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड बनाने से आपको कई सारे फ़ायदा मिलता है। जैसे ये वोटर आईडी कार्ड ज़रूरी नहीं है कि आप वोट देने के लिए ही बनवाएंगे। वोटर आईडी कार्ड एक प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट के रूप में भी काम करता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वहाँ पर प्रूफ के तौर पर अगर आप वोटर आईडी कार्ड को भी दे देते हैं उससे भी आपका काम हो जाएगा। साथ में बिहार में मुखिया का अब चुनाव 2026 में ही होनी है, तो उसमें भी अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना रहेगा तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर वोट दे सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, सभी प्रोसेस अगर आपको समझना है तो। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है voter.eci.gov.in। ये जो पोर्टल देख पा रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मिलता है, आपको इसे ओपन करना है। देखिए ये वेबसाइट आपके सामने खुलकर आएगा। आपको समझना होगा कि अगर इस वेबसाइट पर पहले अगर कभी भी आपने कोई भी काम किया होगा तो ऑलरेडी आपने साइन अप किया होगा, मतलब आपका अकाउंट बना होगा। लेकिन पहली बार अगर आप आए हैं तो आपका अकाउंट नहीं बना होगा। आप साइन अप वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो कैप्चा कोड को डालकर कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर जो दिए है उस पर ओटीपी जाएगा। अपना नाम लिखकर आप अपना अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बन जाने के बाद यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन है जिस पर क्लिक करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या वोटर आईडी कार्ड का नंबर देंगे। कैप्चा कोड को डालकर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को डालकर वेरीफाई एंड लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपका नाम यहाँ पर शो करेगा। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे ना काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन अगर आपको एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलता है, जिसके सामने एक ऑप्शन मिलता है फिल फॉर्म 6, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, सबसे पहला चीज़ है कि आपसे पूछता है कि आपका स्टेट कौन सा है। फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिला का जो चुनाव है वो करना है। यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपका असेंबली कौन सा है, आप अपना असेंबली यहाँ से चयन करेंगे। फिर एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब पर्सनल डिटेल आपको बताना होगा। पर्सनल डिटेल में आपका जो भी नाम है यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम मोहन कुमार है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम मोहन और सरनेम में यहाँ पर कुमार लिखेंगे। और वो जो भी नाम होगा ना, यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाता है नीचे में। अगर हिंदी में गलत है तो इसको सही कर सकते हैं। फिर आपका जो भी फ़ोटो है ना, अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो बिल्कुल लेटेस्ट और थोड़ा सा बढ़िया वाला फ़ोटो दीजिएगा, क्योंकि यही फ़ोटो आपका वोटर आईडी कार्ड पर छपकर आएगा। उस फोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे। इस प्रकार आपका जो फोटो है सक्सेसफुली जो है यहाँ पर अपलोड हो जाता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर आपको जो है अपने रिलेटिव का नाम देना है। रिलेटिव के नाम में जैसे अगर आप अपने पिता का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर फादर चुनेंगे। माता का नाम देना चाहते हैं तो मदर चुनेंगे। कोई अगर मान लीजिए महिला है, अपने हस्बैंड का नाम देना चाहती है तो हस्बैंड का दे सकते हैं। कोई पुरुष है, अपने पति का नाम देना चाहते हैं तो आप अपने पति का भी नाम दे सकते हैं। अब जैसे आपके अभिभावक का नाम जो भी है, जैसे मान लीजिए आपके अभिभावक का नाम जो है आप हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे तो नीचे में हिंदी आ जाएगा और यहाँ पर उनका जो भी सरनेम होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल में आप आते हैं, जहाँ पर मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाता है। मोबाइल नंबर अगर आप ही का है तो सेल्फ वाला ऑप्शन चुनेंगे और अपना मोबाइल नंबर देंगे। अगर आपके रिलेटिव का है तो यहाँ से रिलेटिव का चुनकर रिलेटिव का मोबाइल नंबर देंगे। बाकी ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी आपका है तो सेल्फ चुने, रिलेटिव का है तो रिलेटिव का चुनेंगे। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप जरूर दे दें। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पूछता है कि आधार कार्ड डिटेल दीजिए। आपके पास आधार कार्ड है, यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करें। जो भी आधार नंबर आपका है यहाँ पर दर्ज कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर आपसे जेंडर पूछता है। लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। देखिए अब आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछता है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप बताएंगे।
जैसे अभी मान लीजिए आपका जो है उम्र जो है 17 साल से अधिक हो चुका है या 18 साल हो चुका है, तो जो भी आपका साल होगा ना, यहाँ पर पहले साल को चुन लीजिएगा, जो महीना होगा, जो डेट होगा, इस प्रकार उसका चुनाव करिएगा। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ आपने दे दिया, तो इसके लिए कोई ना कोई एक प्रूफ देना होगा कि भाई प्रूफ करिए कि ये डेट ऑफ बर्थ आपका सही है। तो इस चेक बॉक्स पे टिक कर अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे अगर आपके पास पैन कार्ड है उसको दे सकते हैं, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या 10वीं का कोई मार्कशीट सर्टिफिकेट है जिस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसको दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट चुना है आपने, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अदर कोई डॉक्यूमेंट दे रहा है तो ये ऑप्शन चुनकर आप उस डॉक्यूमेंट को देंगे। तो चलिए मैं अपना आधार कार्ड चुना, आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस देना है, जिसमें जो भी आपका हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर है वो आपको बताना है, जो भी आपका रोड, लोकेलिटी, मोहल्ला है वो आपको बताना है, अपना विलेज या टाउन बताना है, पोस्ट ऑफिस बताना है, पिन कोड आपको देना है, जो भी आपका अनुमंडल है वो आपको बताना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है वो बताना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि आपको जो है प्रूफ देना होगा, और प्रूफ जो भी दे रहा है उसका जीरोक्स करवा कर नीचे में साइन कर ही अपलोड करें। जैसे रेसिडेंशियल प्रूफ के तौर पर एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, वो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा हो सकता है, तो आपका वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन का बिल हो सकता है, या आपका जो है यहाँ पर देखिए रेंट लीज वाला डीड है, या आपके ज़मीन से संबंधित कोई दस्तावेज है, या आपका जो है पासपोर्ट है। यहाँ पर भी आधार कार्ड का ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसको भी दे सकते हैं, और उस आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर नेक्स्ट करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में, अगर आप दिव्यांग है तो उसके बारे में जानकारी बताएंगे, किस प्रकार की दिव्यांगता है आपके अंदर। अगर नहीं है तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ना है और डायरेक्ट नेक्स्ट करना है। अगर दिव्यांग है तो बताने के बाद सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है, दिव्यांग सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पर देखिए फैमिली मेम्बर में अगर आपके पास कोई ऑलरेडी पहले से ही वोटर आईडी कार्ड धारक है तो उनका नाम यहाँ पर देंगे। रिलेटिव में वो क्या आपके लगते हैं, फादर है या मदर है या आपके हस्बैंड है या आपके लीगल गार्जियन है, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। फिर उनका जो भी वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो देंगे। अगर मान लीजिए नहीं है कोई आपके रिलेटिव में, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब देखिए नेक्चर डी एक नया ऑप्शन इसमें जोड़ा गया है, उसके बारे में भी जानकारी देना है। अब ये ऑप्शन जो है आपके जन्म का जो भी तिथि होगा ना, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगेगा। सबसे पहला चीज़ है कि बोल रहा है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जो है वो 2/12/2004 के बाद के अकॉर्डिंग है, तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे देखिए अगर आपका जन्म जो है इंडिया में ही हुआ है तो यहाँ पर बॉर्न इन इंडिया आप इस ऑप्शन को चुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट आपको क्या देना होगा, इसमें से बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास डॉक्यूमेंट के रूप में देने का। आप देख ले कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से चुनकर उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करेंगे जहाँ आपकी जन्म हुई है वो चीज़ें प्रमाणित करता हो। फिर पूछता है कि आपके माता और पिता दोनों भारतीय ही है, तो यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या है ना कि फादर का डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। जैसे फादर अगर मान लीजिए भारतीय ही है तो उनके पास भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा, इनमें से मान लीजिए आधार कार्ड ही है तो उनका एड्रेस होगा ना सेम आपका जो है वही एड्रेस, तो उनका भी आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। फिर माता का भी जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना होगा, तो माता का भी आप आधार कार्ड यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा। तो ये आपके जो जन्म है ना जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जानकारी पूछता है और उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत होगी। उसके बाद नीचे आएंगे, आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर, नहीं तो थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में जहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, मतलब ये फॉर्म जो है आप कहाँ से भर रहे हैं, उस विलेज या उस टाउन का जो नाम है यहाँ पर आपको लिखना है। जो भी आपका स्टेट है स्टेट बताना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर आपको जो है डेट मेंशन करना है कि इस एड्रेस पर आप कितने सालों से रह रहे हैं, वो यहाँ पर पहले साल को आप चुनेंगे, जो भी महीना हो जो भी डेट हो इस प्रकार आप बता देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, पैलेस आपको लिखना है, ये फॉर्म आपका किस पैलेस से भर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट का जो ऑप्शन है जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको कैप्चा कोड मिल रहा है ना, कैप्चा कोड को फिल कर
सेंड OTP का ऑप्शन मिलता है। तो जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर OTP जाएगा, उसको डालकर वेरीफाई करेंगे। फिर प्रीव्यू एंड सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें, कहीं भी कुछ गलती है तो इसको एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे में आपको कीप एडिटिंग का ऑप्शन है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी आगे बढ़ना चाहते हैं तो ई साइन एंड सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना है। आप आते हैं अगले स्टेप पे, जहाँ पर ई साइन प्रक्रिया पूरा करना है। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर देना है। आधार OTP को चुनकर आधार पर OTP मंगवा कर इस चेकबॉक्स पे टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब बताएगा भी कि कौन सा नंबर है जिस पर OTP भेजा गया है, वो नंबर यहाँ से देख लीजिएगा। जो OTP मिला है उसे डालने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार बताएगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको एक रेफरेंस नंबर दे दिया गया है, इसको नोट कर जरूर रख ले। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। समय समय पर इसका स्टेटस देखना है तो इसी वेबसाइट पर आएंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे, रेफरेंस नंबर डालकर सबमिट करेंगे। यहाँ से आप इसका जो स्टेटस है देख पाएंगे कि वोटर ID कार्ड बना है या नहीं बना है। तो ये आसान प्रक्रिया है जिस माध्यम से वोटर ID कार्ड बना सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कैसे आप सभी को वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।